भी यहाँ बहुत खुशी का मौका है कि आप सब लोग यहाँ हैं। मैं शुरू में ये बताना चाह रहा था कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन 90 जो है उसमें 96% तकरीबन मुस्लिम्स हैं, और स्मॉलर पॉपुलेशन में जो हिंदूज़ हैं वो 1.6% हैं, क्रिश्चियंस 1.6% बनते हैं, और सिख्स और बुद्धिस्ट और ज़ोरास्ट्रियंस मिला के एक 1% बनते हैं। लेकिन जो अफसोस की बात है, और मैं क्योंकि तारिक साहब यहाँ बैठे हैं, फेडरल लॉ मिनिस्टर ऑल्सो एंड रिप्रेजेंटिंग द ह्यूमन राइट्स, अब एक फ्रीडम्स हाउस रिपोर्ट है जो बहुत क्रेडिबल रिपोर्ट है 2023 की, वो पाकिस्तान को रैंक करती है एज 1/4, यानी उनके 4 सेगमेंट्स हैं, उसमें वो कहते हैं आप लास्ट सेगमेंट में फॉल कर रहे हैं इन इट्स रिलीजियस फ्रीडम। तो मतलब हम तो इसलिए अब घर में बैठे हैं ना, हमने इसको ठीक तो करना है सारे मामलात को, और आप इधर हैं तो गोश गुजार करना चाह रहा हूँ। सो इट वॉज ऑब्जर्व, मैं कोट करता हूँ फ्रॉम दी फ्रीडम्स रिपोर्ट, फ्रीडम्स हाउस रिपोर्ट जो 2023 की है, यूरोपियन यूनियन से तैयार होती है। It was observed that despite constitutional religious freedom guarantees, religious minorities have not been provided effective safeguards against discriminatory legislation, social prejudice, and sectarian violence. Pakistan's religious freedoms conditions remain on a negative trajectory, with religious minorities subject to frequent attacks and threats, including accusations of blasphemy, targeted killings, lynching, mob violence, forced conversions, desecration of houses of worship and cemeteries. This needs to change, Mr. Law Minister, this has to change. And we have to do what our Constitution tells us to do. They're all equal, we're all equal, we have same rights, we need to protect them, we need to come out positively and do something about it. And I move forward and I want to say, और मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे इस्लाम में जो माइनॉरिटीज़ के साथ प्यार की कहानी है वो आपके साथ मैं बयान इस वक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमें समझना कि हमारा अपना मज़हब हमारे इनके माइनॉरिटीज़ के साथ चलने का क्या बताता है, बाकी रिलीजियस कम्युनिटीज़ के साथ चलने का तरीका क्या बताता है। So Islamic teachings on respect for religious minorities have been emphasized by various prominent scholars and thinkers. और मैं आपको कुछ कंटेम्प्रेरी राइटर्स का जिक्र करना चाहता हूं अभी, जो ऐसे खूबसूरत चीज़ें लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि हमें इंक्लूसिविटी, टॉलरेंस कैसे बढ़ाना है और कैसे आगे चलना है। तो मैं शुरू करता हूँ सूरह अल-बकरा से इटसेल्फ, इसी जिसमें आता है कि लेट देयर बी नो कंपल्शन इन रिलीजन, कि बार बार द फाउंडेशनल वर्स जो है वो ये कहती है कि फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड रिलीजन जो है, फेथ शुड बी अ मैटर ऑफ पर्सनल कन्विक्शन विदाउट कोवर्शन। ये पर्सनल चीज़ है, ये हमें मज़हब हमारा बता रहा है, जो मर्जी अपना रिलीजन रखना चाहता है रखे, ये चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी है एज मुस्लिम्स है। नाउ टीचिंग्स एंड एक्शंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, हमारे प्रॉफिट खुद से टुवर्ड्स नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ particularly Christian and Jews are pivotal in understanding the Islamic perspective. और मैं आपको थोड़े से मिसालें देता हूँ उनकी ज़िंदगी से, जो उन्होंने बताया कि कैसे माइनॉरिटीज़ के साथ हम डील करते हैं। The Constitution of Medina, one of the earliest and most significant examples of Prophet Muhammad's, peace be upon him, approach to religious diversity and minority rights in the Constitution of Medina. This document established a form of governance that included Muslims, Jews, and other tribal groups within Medina. It outlined the principles of mutual assistance, non-aggression, and freedom of religious practice, effectively creating a pluralistic state where the rights of all citizens, including non-Muslims, were protected. अब इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट क्या मैं पेश कर सकता हूँ कि the Constitution of Medina is talking about a pluralistic society where all of us live together. इससे ज़्यादा तो हो ही कुछ नहीं सकता हमारे लिए, कोई मिसाल, कोई एग्जाम्पल या कोई सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं हो सकती। फिर the Holy Prophet, peace be upon him, in covenants with Christian communities, entered into several covenants with Christian communities, guaranteeing them the freedom to practice their religion and the protection of their churches and clergy. अभी केस की बात हो रही थी, पेशावर वाले केस की, कि चर्च को डैमेज किया। अभी मैं जड़ावाला पे आता हूँ जहाँ चर्चेस डैमेज किया आपने। ये देखें हमारे प्रॉफिट क्या कह रहे हैं। An example is the covenant with the Christians of Najran, in which he assured them that their church property conditioned to their faith and their rights would not be altered.
So this is what our Prophet is saying, that we will not touch their churches. Hadith on kindness and justice. Yes, suniye ji. Numerous hadith, Prophet sahab, hamare Prophet ki peace be upon him, emphasizes the importance of kind and just treatment of non-Muslims. For example, he said, whoever kills a person who is granted the pledge of protection by the Muslims. एक दफा आपने कह दिया कि minority हमारी protection में है, हमारे साथ है, shall not smell, the Prophet says कि whoever kills a person who is granted the pledge of protection by the Muslims shall not smell the fragrance of paradise. Through its fragrance can be smelt at a distance of 40 years of traveling. So ये इस लेवल का स्टैंडर्ड हमारे प्रॉफिट ने रखा है. उसके बाद हमारी इस्लामिक फ़िलॉसफी आती है, और मैं चाहता हूँ कि 2-3 नाम मैं यहाँ लूँ हमारे लिए समझने के लिए. अबू हनीफा, as the founder of the Hanifa school of Sunni jurisprudence, advocated for the rights of religious minorities within Muslim governed states. He was known for his inclusive stance, arguing that jizya, a tax on non-Muslims, should be levied with fairness and should not be burdensome. उस वक़्त ये सवाल था, तो उस वक़्त से इंक्लूसिविटी की बात अबू हनीफा के ज़माने से हो रही है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 769 BC. अल गज़ाली, सबने नाम सुना है, बहुत बड़े इस्लामिक फिलोसोफर. And he says, emphasize that ethical treatment of all humans, including non-Muslims. He argued that justice is a fundamental Islamic principle that extends to all, irrespective of their faith. तो हम कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि हम कहाँ से अपनी नॉलेज ड्रॉ करते हैं? कुरान से, सुन्ना से. फिर हमारे ये सारे इस्लामिक फिलोसोफर्स ये सारी बातें कर रहे हैं कि इकट्ठे रहना है, नॉन मुस्लिम्स का ख्याल रखना है, प्यार और मोहब्बत से चलना है. So there is a whole history behind where we are coming from, और उसको हमें भूलना नहीं चाहिए. इब्न रुश्द क्या कहते हैं? ये बहुत बड़े मशहूर फिलोसोफर, highlighted the importance of coexistence, understanding between different religious groups. He argued for rationalism in interpreting the Quran, suggesting that understanding and tolerance are vital for harmonious society. बार बार कहा जा रहा है. Rumi, the famous mystic and poet, spoke often of universal love and compassion, transcending religious distinctions. His writings suggest a profound respect for all of God's creations, which implicitly include respect for all religious groups. ये तो हो गए हमारे पुराने फिलोसोफर्स जो ये कह रहे हैं, जिनके नाम आपने सुने हैं. लेकिन कुछ में यहाँ यंग लोग भी बैठे हैं, यंग जो जिंदगी हो तो अब्दुल रज़ाक, young people sitting here. I want to recommend few names that they should read. That जो contemporary thought है, इस्लामिक contemporary thought दुनिया में, उनके leaders कौन से हैं, thought leaders क्या बात कर रहे हैं आज. सबसे पहले मैं नाम लूँगा तारिक रमज़ान का. Is a big name, a prominent Swiss academic, मुस्लिम है, स्विट्जरलैंड में academic है और philosopher है. रमज़ान साहब emphasize करते हैं the need for Muslims in the modern world to engage in a contextual interpretation of Islamic texts. He advocates the full citizenship rights for all individuals regardless of their faith, arguing that historical context of dhimi and jizya, जो पहले jizya लिया जाता था, should not be applied today. Ramadan promotes an understanding of Islam that supports pluralism and mutual respect among diverse religious communities. उनका एक कोट है जो मैं करना चाहता हूँ, आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ. The true strength of pluralism lies not in discussions where we agree, but in how we manage our disagreements. आप कैसे disagree करते हैं, that is the beauty of your governance. And the law minister is again here, and I keep coming back to you. It's the way we disagree which shows our character. ये खाली ये कहना कि pluralism आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा. ये space लानी पड़ेगी लाने के लिए. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस